नमस्कार साथियों। सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम एक विशेष सूचना भी थी कि आप जब भी हमारे वीडियोस देखते हैं तो इसमें हमने एक हमारा टेलीग्राम लिंक इसके नीचे शेयर कर रखा है। इसमें कई बार जैसे हमें समय मिलता है तो हम उसमें जो करंट जीके से संबंधित योजना की कोई पीडीएफ या हाथ से लिख के भी कई बार नोट डाल देते हैं। तो आप टॉपर रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन करें ताकि आपको करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसमें आपको मिलेंगे जो वास्तव में इंपॉर्टेंट हो एग्जाम से संबंधित। उसके हम पीडीएफ के कई बार डालते हैं, करंट के प्रश्न भी डाल देते हैं। तो आप उसे अधिक से अधिक ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल को शेयर भी करें। जो भी आपके दोस्त ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट या थर्ड ग्रेड या राजस्थान की सभी भर्तियां एसआई वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप एक बार इसे शेयर कर दें। और वैसे हमने आज तक कभी भी ये शब्द जो अभी बोले हैं, आपको शायद इतने वीडियो आपने देखे हैं, हमने कभी भी आपको ये नहीं बोला भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि कहने की जरूरत नहीं है। यदि वास्तव में कंटेंट में दम है और हमारी बातें वास्तव में सार्थक हैं तो ये कोई कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो आज तक का रिकॉर्ड आप पीछे की वीडियो देख लीजिए, कभी भी हमने आपको ये नहीं बोला कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी जो तीनों भर्तियां आज मैंने वीडियो भी डाला था कि ग्रेड सेकंड की दोनों डिपार्टमेंट, सेकेंडरी एजुकेशन एंड संस्कृत डिपार्टमेंट और ग्रेड थर्ड, इनके लिए करंट जीके महत्वपूर्ण है। कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो हम तीनों के लिए कॉमन रूप से बात करें तो करंट के लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ तक का इम्पोर्टेंट है। तीनों एग्जाम अभी होने हैं तो मैं मंथली आपको बताऊं योजना का। देखो ग्रेड थर्ड में योजना की पार्ट को छोड़ दो, योजना आपके सिलेबस में दे रखी है फ्लैगशिप नाम से, तो वो तो पुरानी पूछी जा सकती है। लेकिन करंट के जो तथ्य बेस प्रश्न है, पुरस्कार वगैरह है या कोई व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट है तो या कोई खेल से संबंधित है, तो वो जो प्रश्न है वो आप जुलाई से लेकर जनवरी तक, जैसे अभी फरवरी में ना, तो फरवरी की क्रोनो भी आ जाएगी थर्ड ग्रेड के लिए, तो सेकंड ग्रेड के लिए जनवरी तक और उनके लिए फरवरी तक की आप क्रोनोलॉजी, जिसका केवल राजस्थान वाला पार्ट आप क्रोनो बहुत छोटी सी बुक होती है उसका जो केवल राजस्थान का जो पार्ट है, देखो मेरे पास अभी मई की क्रोनोलॉजी है, तो मई की क्रोनोलॉजी में जहाँ तक मेरा आइडिया है मुश्किल से 4 पेज इसमें होते हैं। यदि आप थोड़ा सा देखें अच्छे से करें तो मुश्किल से 4 पेज आपको मिलेंगे इसमें। तो आप 4 पेज, मैं नहीं समझता कोई आपके लिए ज़्यादा है, तो 4 पेज में आपका ये पूरा कंप्लीट राजस्थान का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप प्रादेशिक परिदृश्य के नाम से है, जैसे पेज नंबर 26 से लेकर मुश्किल से 30 पेज नंबर तक है इसमें, तो आप इनको आसानी से 31 नंबर पेज तक, 32 पेज है तो 5 से 6 पेज है। और इसमें भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, बहुत से कम, एक आप मान के चलें एक क्रोनोलॉजी में आपको 7-8 प्रश्न मिलने होते हैं। और जब भी आप क्रोनो पढ़ने का तरीका है, जब भी आप इस बुक को पढ़ें तो इसमें पढ़ने के साथ आप जिस पेज पर पढ़ रहे हैं उस पेज के ऊपर जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जो योजना या कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, उसको आप पेज के ऊपर जो हंसिया दे रखा है, जैसे आप पेज राजस्थान वाला पार्ट, उसके ऊपर का जो पार्ट है यहाँ आप उसको आसानी से लिख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट लाल पेन से या ब्लैक पेन से, ताकि आप जब दोबारा पढ़े तो आपको पूरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा जैसे जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, थर्ड ग्रेड के लिए जनवरी, फरवरी, सेकंड ग्रेड तक जनवरी और थर्ड ग्रेड के लिए फरवरी भी क्रोनो आ जाएगी, तो उसका पार्ट। उसके अलावा एक छोटी कॉपी, जब भी आप अपनी तैयारी अभी कर रहे हैं तो 1.5-2 महीने का टाइम है, तो उस टाइम एक कॉपी भी आप लगा सकते हैं छोटी, 20 से 25 रुपए की। उसमें भी आप मंथ वाइज इसको एक साथ लिख सकते हैं, जनवरी की क्रोनो में ये था, फरवरी में ये था, मतलब जुलाई से स्टार्ट करें। बाकी योजना, इसके अलावा जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, 6-7 योजनाएं हैं, वो आप ये देखो, राजश्री योजना बहुत चर्चित है अभी, बाल गोपाल योजना है, अभी यूनिफॉर्म भी बांटेगी गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चिरंजीवी योजना है, तो ये 2-3 योजनाएं हैं। जो महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना है, राजस्थान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके अलावा 1-2 योजनाएं और भी हैं जो वास्तव में, महिला सुख शक्ति योजना है, अभी नरेगा से संबंधित शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, शहर में नरेगा स्टार्ट हुई उसकी योजना। तो इस तरह कोई ज़्यादा नहीं, 10-12 योजनाएं ऐसी हैं जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। उसका आप एक ब्रीफ रिकॉर्ड उस बुक में आप कर सकते हैं, ताकि जब आप एग्जाम देने चाहें तो उस समय लास्ट टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकें।
क्योंकि करंट एक ऐसी विषय वस्तु है जो बिल्कुल शुरू से ही पढ़नी जानी चाहिए। कई बार हम लास्ट में सोचते हैं कि अब हमारा करंट तैयार हो जाएगा, तो उसमें समस्याएं आती हैं। तो आप जब भी करंट का कंटेंट पढ़ें तो आप शुरू से इसको अलर्ट रखें और शुरू से ही पढ़ने का प्रयास करें ताकि समस्याएं ना आए। तो इसके लिए केवल आपको कोरोना में बता रहा हूँ, इसके अलावा जब भी एग्जाम का एक 5 से 7 दिन 10 दिन रहे, उस टाइम आप केवल जो एक बुक मार्केट में आएगी पूर्ण सिलेबस पर, चाहे किसी की भी आए, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं उसको, तो केवल आपको रिवाइज करना होता है। और करंट का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ग्रेड 3 में भी काफ़ी प्रश्न आने हैं। सेकंड ग्रेड में 10 फिक्स है, 10 संस्कृत वाले में 10 उसमें, और थर्ड ग्रेड में बड़ा मैटर दे रखा है, प्रसिद्ध खिलाड़ी वगैरह कुछ नाम भी दे रखे हैं, योजनाएं हैं, कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो करंट बेस है, जैसे उद्योग का है, ऊर्जा का है, पर्यटन का, ऐसे टॉपिक भी हैं जो वास्तव में करंट बेस है, उनको भी आप इसके साथ ही तैयार कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट रूप से करंट के जो ग्रेड 3 में प्रश्न है उनकी संख्या लगभग मानकर चलें आप 20 से ऊपर रहेगी, 25 के आसपास रहेगी, तो एक अच्छा वेटेज बनता है। तो ज़्यादा हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, केवल आप क्रोनोलॉजी को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद मार्केट में एक ऐसी बुक जो पूर्ण सिलेबस पर हो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। देखो, इसमें मुख्य रूप से पढ़ने वाली करंट में बातें यदि आप थोड़ा सा सोच कर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण योजना, इसके अलावा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसका राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राजस्थान स्तर पर कोई उत्कृष्ट कार्य किया हो, उसे कोई पुरस्कार मिला हो, या साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार हैं, इसके अलावा राजस्थान रत्न दिए गए हैं, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हो, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हो। राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें 3 जो भूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, इससे राजस्थान के किसी व्यक्ति को मिला हो, उनकी बुक वगैरह, जैसे कोई चर्चित साहित्य अकादमी के पुरस्कार है, उनकी पुस्तक, उस व्यक्ति का नाम, या कोई शिक्षा से क्षेत्र से जुड़ा हो कोई पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हो, या ऊर्जा से संबंधित, उद्योग से संबंधित हो, पर्यटन से संबंधित हो, या कोई अन्य इस तरह के प्रश्न राजस्थान में लगभग पूछे जाते हैं। तो आप जब भी करंट पढ़ें तो इन बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो मैं नहीं समझता करंट यदि आप रेगुलर 1.5-2 महीने पढ़ते हैं, अब आज से भी स्टार्ट करें तो भी आप आराम से कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। और हमारी कमजोरी रहती है कि हम कई बार करंट पर फोकस नहीं करते और लास्ट टाइम में हम एक बुक ले आते हैं, फिर हड़बड़ाहट में हमसे पढ़ा भी नहीं जाता। इसके शॉर्ट नोट्स यदि बोले तो मतलब आप एक कॉपी डाल दीजिए जिसमें आप एक साथ कंटेंट को तैयार कर लें, ताकि जब भी एग्जाम के 2-3 दिन बचते हैं उस टाइम रिवीजन में आपको बहुत आसानी रहती है। हम उस टाइम घबरा जाते हैं भी हम पूरा करंट कैसे पढ़ें या पूरी बुक कैसे पढ़ें, तो उस समय आपको अन्य चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल वो पतली कॉपी आप तैयार कर रखें और उससे आप कंटेंट को अच्छा रिवाइज कर सकते हैं, चाहे करंट हो या कुछ ऐसे टॉपिक, डाटाबेस टॉपिक, राजस्थान जीके के भी आप, जैसे वन की रिपोर्ट है, इसके अलावा कोई लाइव स्टॉक है, जनगणना के आंकड़े, ये आप एक साथ, जनजाति के आंकड़े हैं, तो आप इनको एक साथ लिख लें ताकि लास्ट टाइम में आप केवल उनका ही रिवीजन करें। या आर्थिक समस्या से जुड़ा हुआ कोई डाटा है तो उनको भी आप कर सकते हैं। तो ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे ग्रेड 2 का हो चाहे 3rd ग्रेड का हो। तो करंट के लिए आपको अन्य मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उस तरह आप उसको तैयार कर सकते हैं। बाकी अभी जो पेपर हुए हैं, सेट का भी पेपर हुआ, इसके अलावा बोर्ड का कोई अन्य पेपर अभी जो, उनको आप पढ़े देखें भी करंट किस तरह का पूछा जा रहा है। तो मैंने उन पेपरों का अध्ययन किया है और मेरे आइडिया से लगभग इसी तरह के सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट में कोई ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं। तो आप करंट पर विशेष फोकस करें और टेलीग्राम चैनल टॉपर रणवीर सर सूरतगढ़ आप ज्वाइन करें, ताकि जैसे हमें समय मिलेगा हम भी उस पर आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आगामी वीडियो में फिर अपने नेक्स्ट मिलते हैं। जब तक आप अपनी तैयारी है जो जारी रखें और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे आपकी हेल्प करने का। और जैसे ही हर एक, जैसे मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ आपको वीडियो के माध्यम से हर चीज़ बताने की, ताकि मुझे पता है कि हम इन परिस्थितियों से गुजरे हुए हैं। तो हमारे टाइम तो देखो कोई ज़्यादा साधन थे नहीं ऐसे। यूट्यूब की जो दुनिया है 2020 के बाद सक्रिय हुई है, जैसे कोरोना आया, उससे पहले हमने तो पूरा कुछ सब कुछ ऑफलाइन पढ़ा है, ये क्रोनोलॉजी थी या बुक्स थी जो भी है। तो अब आपको ऐसे साधन मिल रहे हैं तो उनका आप जमकर फायदा उठाएं और सोशल मीडिया का केवल उपयोग उसी क्षेत्र में करें जो वास्तव में आपके जीवन में काम आने लायक हो। फालतू की फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य इंस्टाग्राम वगैरह जो आइडिया हैं उनसे आप दूर रहें। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।